हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश गरुड़, कैंसर सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में एंट्रेंस एग्जाम टॉप कैसे करना है, चाहे वो नीट हो या एम्स हो। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कंसेप्ट्स कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, या फिर नीट पीजी के सब्जेक्ट्स हो, या फिर सुपर स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स हो, कि कैंसर हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, तो कोई भी सवाल आपको टेढ़े मेढ़े करके पूछा जाए फिर भी आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। मतलब कोई भी आपको उसमें फंसा नहीं सकता है क्वेश्चंस में। तो जैसे कि मैं आपको आज एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपके पास एक पेशेंट आया, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको कैंसर पेशेंट का स्टेज क्या है ये नहीं होगा। तो आपके पास एक कैंसर पेशेंट आया तो उसका क्या क्या तकलीफ है वो बताएंगे। जैसे एक कैंसर पेशेंट, इसका मुंह का कैंसर है, तो उसका एक 3 सेंटीमीटर का मुंह का कैंसर है, और उसका गले में 2 सेंटीमीटर का गांठ है, और लंग में भी एक 1 सेंटीमीटर का गांठ है। तो बताओ उसका स्टेज क्या है। तो उसका क्लिनिकल सिनारियो पूरा स्टोरी बताया जाएगा, और स्टोरी से आपको आंसर ढूंढना है। तो बेसिकली आपका स्टेज क्लियर है कि 3 सेंटीमीटर मतलब ओरली T2 स्टेज होता है, नेक में 1 सेंटीमीटर एक नोड मतलब N1 होता है, और लंग में एक गांठ 1 सेंटीमीटर का मतलब वो मेटास्टेटिक हो जाता है, M1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा दिमाग नहीं लगाना है। लंग में गांठ है मतलब डायरेक्टली वो M1 स्टेज हो गया, मतलब चौथा स्टेज हो गया। तो ऐसे वो दिमाग लगाना है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग स्टेज के बारे में है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये चौथा स्टेज का है, क्योंकि मुंह का कैंसर लंग में फैला हुआ है। तो बाकी सारे जो चीज़ें थी, मुंह का 3 सेंटीमीटर, नेक का 1 सेंटीमीटर, वो सारा आपको डाइवर्ट करने के लिए था। तो वो रीड इन बिटवीन द लाइंस जो बोलते हैं वो इसको ही बोलते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस। तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छा आ गया, लेकिन आपको कम समय में 100-300 एमसीक्यू सॉल्व करने, तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एवरीडे आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, और जो एमसीक्यूज एग्जाम में आता है आपको सेम टाइप के एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको 4 लाइनर 5 लाइनर एमसीक्यूज आते हैं, तो उसी टाइप के एमसीक्यू का एवरीडे प्रैक्टिस करना है थ्रू आउट 6 मंथ्स 3 मंथ्स, जो भी टाइम आपके पास है एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो हमने सुना है वही चीज एंट्रेंस में काम आता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टाइमर। तो टाइमर ऐसी चीज है जो आपको बहुत लाखों लोगों के आगे लेके जाएगा। कैसे? तो आइए आज जानते हैं। तो टाइमर कैसे लगाते हैं? तो एवरीडे 90 मिनट्स का टाइमर लगाना है 100 एमसीक्यूज के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो आपका एग्जाम का टाइम 90 मिनट्स का है, तो आपको एवरीडे 90 मिनट्स लगा के उतने ही एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जितने आपके एग्जाम में एमसीक्यूज होने वाले। मान लो किसी का आपका 1.5 घंटे का एग्जाम है और 100 एमसीक्यूज है, तो फिर उसी टाइम का उतना ही एमसीक्यू सॉल्व करना है, और देखना है कि आपका कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है। और उसमें भी 90 मिनट्स में भी 60 मिनट्स में आपका 100 एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए, और रिमेनिंग 30 मिनट्स में आपका वही एमसीक्यूज के थ्रू वापस गो थ्रू करना है। क्योंकि कुछ एमसीक्यू डिफिकल्ट होंगे तो आपका सेकेंड राउंड में छूटेंगे, उसमें से भी कुछ डिफिकल्ट होंगे तो वो थर्ड राउंड में छूटेंगे। तो आपका एक ही एग्जाम में 3 राउंड्स कंप्लीट होना चाहिए। तो यही टाइमर का और एमसीक्यू का प्रैक्टिस हर रोज करना है, पूरा महीना, 6 महीना, 1 साल, जो भी टाइम आपके पास है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रूलिंग आउट द ऑप्शंस। रूलिंग आउट मतलब क्या? कोई भी एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में जैसे केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में हमने देखा कि 50-50 ऑप्शन, तो वो 4 में से 2 ऑप्शन हमको बाहर निकालने हैं। मतलब 2 ऑप्शन आपका पूरा इरेलेवेंट हो गया, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता होगा, तो आप इजीली उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो बचते हैं 2 ऑप्शन, तो उसका 50-50 आपका चांस होता है राइट आने का। तो उसमें से भी 2 में से 1 कैसे रूल आउट करना है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो दो ऑप्शन आने तक बहुत आसान होता है, तो वो प्रैक्टिस रखना है। उसके लिए आपका काम आता है लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सो ऑल दीज आर 4 इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप्स टू टॉप एनी एंट्रेंस एग्जाम। कोई भी नीट हो, आईआईटी जेई हो, या फिर एम्स हो, कोई भी दुनिया का एंट्रेंस हो, तो ये 4 ट्रिक्स यूज करके आप कोई भी दुनिया का एग्जाम टॉप कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स कनेक्ट।